morning to all my dear students. Good morning to all of you. Am I audible there? मेरी बातें आप लोगों तक पहुंच रही है अच्छे? कि आपकी बातें मुझे नहीं आ रही, आपकी आवाज मुझे नहीं आ रही अच्छे। एक बार मैं फिर से लॉग आउट होके लॉग इन होता हूँ, आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे। Good morning to all my dear students out there. Am I audible? Yes. Okay. Now you all are also audible. अब आप लोगों की भी आवाजें आ रही है बच्चे। कैसे हो आप लोग? क्या हाल है बच्चा पार्टी? मस्त हो? चलो बढ़िया है, ऐसे ही मस्त रहना है, मस्ती में पढ़ते रहना है ना। लोड लेके टेंशन लेके पढ़ाई कभी भी सक्सेस नहीं होगा, है ना। आराम से पढ़ना है, याद रखना है, ठीक है, और आगे बढ़ते रहना है। तो आजो बच्चा, आज के क्लास को स्टार्ट किया जाए बिना डिले किए हुए। और मुझे लगता है कि अब मेरे लगभग सारे बच्चे जुड़ चुके हैं। सुमित आज आया है 2 दिनों बाद, वेलकम सुमित। चंदन है, आदर्श आ चुका है, श्रुति आ गई है, अरुण है, श्रेया है, बंदिता, गौरव, अनामिका, आंचल, इंद्रानी। चलो, ये सारे बच्चे मेरे पहुंच चुके हैं। तो आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं बच्चा पार्टी। और आज के क्लास को स्टार्ट करते हुए इससे पहले कि हम और किसी भी टॉपिक की तरफ चले, मेरे पास ना 2 छोटे छोटे से सबसे पहले टॉपिक है जिसको मैं आज प्रायोरिटी बेसिस पे स्टार्ट करना चाहता हूँ। बच्चा, वो जो 2 छोटे छोटे से टॉपिक है ना, शायद अब तो आप लोग भूल भी गए होंगे, है ना। इनफैक्ट मुझे आज इस बात की याद आप ही लोगों में से एक बच्चे ने सुबह सुबह दिलाई कि सर आप पिछले काफी दिनों से सर आप सेंटेंस की बातों को नहीं पूछ रहे हैं, और हम लोग भी सर रिवाइज नहीं कर रहे। बाबू ये होता है ना, ये ह्यूमन नेचर है। हम लोग को जिस चीज के लिए प्रेशराइज किया जाता है ना, हम लोग वो काम रेगुलर करते हैं, और जिस चीज के लिए हमारे ऊपर प्रेशर नहीं होता ना, हम उस काम को छोड़ देते हैं, ठीक है। तो बच्चा, आज की क्लास की शुरुआत सबसे पहले मेरे पास कुछ सेंटेंसेस हैं। काम आपका फिर से वही होगा, उस सेंटेंसेस को डिटेक्ट करने का कि ये सेंटेंस डिक्लेरेटिव है या फिर ये सेंटेंस इंट्रोगेटिव है, ऑप्टेटिव है, इंपरेटिव है, क्या आपको लगता है, एक्सक्लेमेटरी है, क्या आपको लगता है, वो आपको बताना है, पहला। दूसरा काम बच्चे, याद करो लास्ट क्लास में हम लोग पास्ट टेंस, है ना, करके गए थे, और मैंने आपको कहा था कि बच्चा पार्टी अब प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस दोनों को कंप्लीट करके आओ, ताकि मैं उन दोनों से आप लोगों से क्वेश्चंस पूछ सकूं और आप लोग मेरे सवालों के जवाब दे सको। तो बच्चा, आज मेरे पास दूसरा काम है, वो प्रेजेंट और पास्ट टेंस का मिक्स्ड क्वेश्चन, है ना। जो मेरे अलग अलग डिसिप्लिन के बच्चे हैं, कुछ बैंकिंग वाले बच्चे हैं वहाँ पे, कुछ आगे चल करके सीएस वाले बच्चे हैं, है ना, कुछ मेरे बीबीए वाले बच्चे हैं, तो उन सब के एग्जाम में ये सारी चीजें पूछी जाएंगी, ठीक है। तो आना बच्चा। और इसके बाद ये 2 चीज करने के बाद बाबू याद करो, हम लोग अपने एक टॉपिक को थोड़ा ना डिले करते जा रहे हैं। वो टॉपिक हमारा फेमिनिज्म वाला। तो तीसरा आज का हमारा काम वो होगा, हम लोग उस फेमिनिज्म वाले पे एक ओपन राउंड सेशन स्टार्ट करेंगे, जिसमें आप सब लोगों के पास इक्वल अपॉर्चुनिटी होगा बोलने का, ठीक है। और हर किसी को आज मौका दिया जाएगा, आप सारे लोग उस पर बोल रहे होंगे। तो आज बच्चा, सबसे पहले मेरे पास कुछ सेंटेंसेस हैं जो कि आप लोगों को डिटेक्ट करने हैं। तो आना फटाफट से, आप नहीं लिखो कॉपी पे चलेगा, डिटेक्ट सही कर लो, ये ज्यादा जरूरी है। ध्यान देना बच्चा, ध्यान देना। तो हम लोग बात कर रहे हैं बाबू सेंटेंसेस की, हम लोग बात कर रहे हैं बच्चा पार्टी सेंटेंसेस की। इस सेंटेंसेस में मेरे पास अलग अलग तरह के सेंटेंस हैं, आपको ध्यान देते रहना है। सबसे पहला सेंटेंस मैं पूछूंगा लास्ट में ही, पहले मैं लिखूंगा 4-5 सेंटेंस, तब मैं पूछूंगा, तो इसलिए आप थोड़ा ध्यान देते रहना। पहला सेंटेंस है मेरा, ही केम हेयर टुडे, he came here today and then went out immediately, and then went out immediately। पहला सेंटेंस है बच्चा। दूसरा दूसरा है, जस्ट गो होम एंड ब्रिंग माई फेवरेट बैग फ्रॉम होम। जस्ट गो होम एंड ब्रिंग माई
favorite and bring my favorite bag from home. ये दूसरा सेंटेंस है बच्चा। तीसरा तीसरा सेंटेंस है यू लुक एक्सट्रीमली पेल। यू लुक, बच्चा पार्टी याद है कल के क्लास में हम लोग एक अपने एचसी हार्डविक में से एक बहुत ही बढ़िया सा वर्ड हम लोग सीखे थे, गाउंट नाम था वर्ड का, दुबला पतला जिसका मीनिंग होता था उस। हाँ बाबू याद है, उस गाउंट का हम लोग अलग अलग सिनोनिम्स याद किए थे, जिसमें गाउंट था, पेल था, उसके बाद लीन था, है ना, ये सारा था। हाँ बिल्कुल। तो ऐसे केस में बच्चा आपको याद रखना, मैं अभी ये जो तीसरा सेंटेंस दे रहा हूँ ना, इसमें भी मैं वो वर्ड पेल यूज कर रहा हूँ, PALE, लेकिन याद रखना यहाँ पे उसका मतलब दुबला पतला नहीं है, यहाँ पे उसका मतलब है बहुत ज्यादा थका हुआ, है ना, बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान रखना होगा हम लोग को। तो ये देखो मैं लिख रहा हूं, यू लुक एक्सट्रीमली पेल, आर यू सिक, आर यू सिक। फोर्थ क्वेश्चन है बच्चा मेरा, साइकिलिंग अपहिल, साइकिलिंग अपहिल from this hill is really dangerous, from this hill is really dangerous। तुम लोग ध्यान देते रहना बाबू, किसी को भी चांस दे सकता हूं। डेंजरस। पांचवा मेरा सेंटेंस है बच्चा, हाँ बोलो बच्चा। मेरा वॉइस क्लियर नहीं आ रहा है? क्या सब? अच्छा, समझी श्रेया, आप में इंटरनेट इशू है, बाकी सब में क्लियर है ना? हम्म ठीक है। एक बार श्रेया अपने साइड से इंटरनेट को थोड़ा चेक करो बच्चा। अच्छा, जितने भी मेरे वहां जियो यूजर हो ना बाबू, आप लोग के लिए एक बहुत बढ़िया सा प्लान है 151 का महीने का ना, वो 30 GB आपको देगा, और हमको लगता है एक महीना में 30 GB आपके लिए सफिशियंट होगा। आप एक दिन में मान लो कि 3-4 क्लास भी करते हो ना, तो 2-3 GB से ज्यादा खर्च नहीं होने वाला है। ठीक है, तो 30 GB वो आपका देता है, तो 2 GB के हिसाब से भी अगर लगा लो तो 15-20 दिन आराम से चलना, और बीच में मतलब सप्ताह में 4 संडे भी तो है। ठीक है, संडे को हम लोग क्लास कर नहीं रहे हैं, तो आराम से वो 151 का प्लान वर्क कर सकता है। और जितने भी मेरे नॉन जियो यूजर्स हैं, वो सारे लोग भी अकॉर्डिंगली इस प्लान को आप लोग ऑप्ट कर सकते हो बच्चे, मतलब आपके आपके कंपनी में कोई ना कोई ऐसा स्पेसिफिक प्लान होगा, जैसे जियो में वर्क फ्रॉम होम के नाम से आता है, या एक्स्ट्रा डेटा के नाम से प्लान आता है, तो ऐसा कोई प्लान डलवा लो एक ही बार में। वो इसके पीछे मत भागो कि हम 599 डलवा लेते हैं, रोज हमको 2 GB देगा, वो 2 GB रोज सफिशियंट नहीं हो पाएगा। एक ही बार में इंटरनेट का पैक डलवा लो, दैट विल बी सफिशियंट। आ जाओ बच्चा, एक और क्वेश्चन है मेरे पास, नो बडी शुड टॉक टू मी, नो बडी शुड टॉक्स टू मी, नो बडी शुड टॉक्स टू मी आफ्टर दिस टाइम, आफ्टर दिस टाइम। ये पांचवा क्वेश्चन। छठा, छठा लिख रहा हूं, आई ऑल्सो स्टडीड ड्यूरिंग द डे, आई ऑल्सो स्टडीड ड्यूरिंग द डे, I also studied during the day, so I finished my work in a short time. So I finished, so I finished my work, so I finished my work in a short time.
इन अ शॉर्ट टाइम। ये लो बच्चा, ये 6 क्वेश्चंस अलग अलग आपके सामने हैं। किसी भी 6 बच्चे को ये चांसेस मिल सकते हैं। आ जाओ देखते हैं। तो सबसे पहले, वैसे आदर्श मुझे दिख रहा है सबसे पहले। आदर्श, मैंने सेंटेंस आपको नहीं पढ़ाया है, लेकिन सेंटेंस की सारी रिकॉर्डिंग ना हमारे इस बाबू ऐप पे अवेलेबल है। अगर आपने देखा हो तो आप ट्राई करना चाहोगे आदर्श? ट्राई करना चाहोगे? क्योंकि मैंने आपको नहीं पढ़ाया ये सेंटेंस, आप उस समय नहीं थे मेरे क्लास में, सेंटेंस निकल चुका है। आप ट्राई करना चाहोगे? आदर्श, आर यू स्पीकिंग? बोल रहे हो बच्चे? ओके, आई थिंक ही इज नॉट स्पीकिंग। ओके, now I would like to give the chance to Arun. Arun, first question is for you. Do you want to try? Arun, मुझे आवाज नहीं आ रही है क्यों किसी की? बच्चे मैं एक बार फिर से लॉग आउट हो रहा हूँ। ओके, अरुण, आर यू देयर? यस। नहीं बच्चा, भूल गए थे सुमित। हाँ सुमित, याद है, भूल गए थे बाबू। एक्चुअली 23 तारीख को कुछ खास करवाए नहीं थे। हम्म। हाँ, 24 को भी एक्चुअली भूल गए थे बाबू ये। नहीं, इसी के थ्रू जो यहाँ से रिकॉर्ड होता है ना, उसी को डालते हैं। तो 2 दिन हम भूल गए रिकॉर्ड करना, समझे? हाँ ठीक है, अच्छा आ जाओ। यस अरुण, आर यू देयर? अरुण, यस अरुण, ट्राई द फर्स्ट क्वेश्चन। ही केम हियर टुडे एंड देन वेंट आउट इमीडिएटली। कौन? असर्टिव। चलो, अरुण कह रहा है कि सर ये असर्टिव सेंटेंस है ना? असर्टिव कह लो, डिक्लेरेटिव कह लो, या अफर्मेटिव कह लो, तीनों एक ही होता है। अरुण के अकॉर्डिंग ये असर्टिव है। चलो देखते हैं, एक दो वोट ले लेते हैं, एक दो ओपिनियन ले लेते हैं। क्या सारे बच्चे मेरे इसको असर्टिव कहते हैं? श्रेया, क्या कहना चाहोगी बाबू पहले सेंटेंस के लिए? असर्टिव है। चलो, पहला वोट मिल चुका है, दूसरा वोट इनफैक्ट मिल चुका है पहले सेंटेंस को। आंचल, व्हाट यू वुड से अबाउट द फर्स्ट सेंटेंस? असर्टिव सेंटेंस, वेरी गुड। चलो, तो अब इस सेंटेंस में बहुत ज्यादा बहस करने के लिए कुछ बचा नहीं है ना? क्योंकि ये सेंटेंस क्लियरली हम लोग को पता चल रहा है कि ये सेंटेंस जो है वो किसी तरह का डिक्लेरेशन है, कोई ओपिनियन है ना? कोई अपनी बातों को हमारे सामने रख रहा है। और क्या कह रहा है? ही केम हियर टुडे, वो आज यहाँ आया और तुरंत ही फिर यहाँ से चला गया। ठीक है, तो जो भी बंदा ये बात बोल रहा है बाबू, वो क्या कर रहा है? वो बस एक स्टेटमेंट दे रहा है। इस स्टेटमेंट में किसी भी तरह का कोई भी कमांड नहीं है, ऑर्डर नहीं है, रिक्वेस्ट नहीं है, फॉरबिडनेस नहीं है ना? किसी भी तरह का कोई ब्लेसिंग नहीं है, ठीक है? किसी भी तरह का कोई प्रेयर नहीं है, कोई कर्स नहीं है, कोई विश नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है बच्चा। सिंपल सा एक सेंटेंस है जो अपनी ओपिनियन, अपनी विचारधारा व्यक्त कर रहा है। तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि ऐसा कोई सेंटेंस जिसमें सिर्फ विचारधारा की बात हो, ओपिनियन की बात हो, देन दैट सेंटेंस इज असर्टिव सेंटेंस, है ना बच्चा? फिर वो सेंटेंस क्या है हमारे लिए? असर्टिव सेंटेंस है। आजा बच्चे, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं यहाँ पे फिर से एक बार चांस देना चाहूंगा श्रेया को। श्रेया, डू यू वांट टू ट्राई द सेकंड वन? यस श्रेया। इंपेरेटिव। श्रेया, ये भी बता दो तो बाबू सारे बच्चों को कि क्यों तुम इसको इंपेरेटिव कह रही हो? हाँ बिल्कुल, है ना? यहाँ पे श्रेया का कहना बिल्कुल सही है कि सर ये सेंटेंस जो है वो इम्पेरेटिव है। वो इम्पेरेटिव इसलिए है क्योंकि इस सेंटेंस में सर, अगर आप ध्यान से देखिए तो इस सेंटेंस में ऑर्डर दिया जा रहा है, जस्ट गो होम, अभी तुरंत घर जाओ, एंड ब्रिंग माई फेवरेट बैग फ्रॉम होम, और वहां से मेरा जो सबसे फेवरेट वाला बैग है ना, वो लेकर के आओ। तो बिल्कुल सही बच्चा, ये इम्पेरेटिव है। चलो, अच्छा लग रहा है, अब तुम लोग सीख चुके हो सेंटेंस लगता है। आ जाओ बाबू, थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस बार मैं कोशिश करता हूँ कि फंसा लूं। इस बार मुझे बंदिता दिख रही है। बंदिता, कैन यू टेल मी द थर्ड वन? यस, गो ऑन। वेरी गुड बंदिता, वेरी गुड, वेरी गुड। बंदिता, कैन यू टेल दैट व्हाई दिस सेंटेंस इज इंटरोगेटिव? Okay, first symbol is that there is a question mark. And is there any second symbol by which we can detect that this sentence is an interrogative sentence?
एनी सेकंड सिंबल? वेरी गुड, है ना, आर से स्टार्ट हो रहा है, ये देखो, है ना, क्यों पूरा लिखा हुआ, यू लुक एक्सट्रीमली पेल, तुम बहुत ज्यादा थके हुए लग रहे हो। आर यू सिक, क्या तुम बीमार हो, है ना, ये सेंटेंस है बच्चा। ठीक है, वेरी गुड बंदिता, यू आर करेक्ट। नाउ फोर्थ वन, फोर्थ वन, I can see Anamika there. Anamika, do you want to try the fourth one? Optative. Okay. हाँ, optative, जिसमें हम लोग वो wish curse ये सब बात करते हैं. Okay, so Anamika is saying that the fourth sentence is the optative one. I would like to give the same chance to Janvi also. Janvi, are you agree with Anamika? अच्छा, अच्छा, तो अब अनामिका चेंज कर रही है और कह रही है सर एक्सक्लेमेटरी होगा. माय सेम क्वेश्चन इज अगेन विथ जानवी. जानवी, आर यू एग्री विथ अनामिका? Now, now you are agree. Okay. Yes. So let me move ahead. Sumit, are you agree with Janvi and Anamika that this sentence is exclamatory? Sumit, exclamatory होगा. चलो बहुत बढ़िया. हाँ, exclamatory मार्क भी लगा हुआ है और इस सेंटेंस में ना, हाँ, मतलब अपने फीलिंग को बाबू सडन हो ना हो याद रखना सुमित, इस बात को हमेशा सडन के तरफ ही नहीं भागना है. याद रखना, अगर किसी सेंटेंस में अपना इमोशन, अपने जज्बात अगर बयां किए जा रहे हो ना, अपनी भावनाओं को अगर बयां किया जा रहा हो बच्चे, तो ऐसे केस में वो जो सेंटेंस होते हैं वो एक्सक्लेमेटरी होते हैं, है ना. सडन फीलिंग हो ना हो चल सकता है, लेकिन जज्बात वहां बयां होने चाहिए, है ना, आपकी फीलिंग बयां होनी चाहिए. देखो ना बाबू, इस सेंटेंस में फीलिंग बयां हो रही है कैसे. साइकिलिंग अप हिल, मतलब ऊपर पहाड़ की तरफ साइकिल चलाना. फ्रॉम दिस हिल, इस पहाड़ से, ठीक है, इज रियली डेंजरस, वो क्या है, वो बहुत खतरनाक है ना. इस पहाड़ से और किसी दूसरे पहाड़ की तरफ या किसी दूसरे ऊंचाई की तरफ ऊपर साइकिल चलाना वो मतलब खतरनाक हो सकता है ना. तो ऐसे केस में अगर तुम ध्यान से देखो बाबू, तो यहाँ पे किसी का इमोशन निकल करके आ रहा है, किसी की फीलिंग्स निकल करके आ रही है ना. तो इसलिए ये हमारा, और साथ ही साथ इसका दूसरा जो साइन है, हाँ, नहीं बच्चा गौरव, ये एडवाइस नहीं है बाबू. एडवाइस के लिए जानते हो क्या होगा गौरव, एडवाइस वाला जब भी कभी भी सेंटेंस देखोगे ना, तो वो इंपेरेटिव सेंटेंस एडवाइस वाला होता है. उसमें ना तुमको हमेशा दिखेगा वो शुड वर्ड यूज करता हुआ दिखेगा. यू शुड कंसल्ट अ डॉक्टर, यू मस्ट कंसल्ट अ डॉक्टर, है ना, यू मस्ट गो टू पुलिस स्टेशन, यू शुड गो टू पुलिस स्टेशन, ऐसा कुछ दिखेगा गौरव, है ना. आ रहा है, मैं कुछ और एग्जाम्पल लेके आऊंगा, तुमको क्लियर हो जाएगा वहां पे. ठीक है, हाँ. पांचवा, My fifth question is nobody should talks to me after this time. मुझसे कोई बात नहीं करेगा इस समय के बाद. And I would like to give the chance to others. Do you want to try others? Try करना चाहोगे others? वैसे तुम पढ़े नहीं हो, अगर नहीं ट्राई करना चाहते हो, टाइम लेना चाहते हो तो ठीक है, कोई नहीं, क्योंकि मैंने तुम्हें अभी ये वाला नहीं पढ़ाया है, तुम थोड़े लेट थे, निकल चुका है. Okay. So Gaurav, I would like to give this chance to you, Gaurav. Do you want to try, Gaurav? इंपरेटिव, क्यों कह रहे हो गौरव इसको इंपरेटिव, कुछ बता पाओगे? कमांड दे रहा है, हाँ, ऑर्डर दे रहा है. वेरी गुड गौरव, पकड़ लियो यार, है ना, एकदम पकड़ लियो, जबरदस्त. नो बडी शुड टॉक टू मी, मुझसे कोई बात नहीं करेगा, है ना. आफ्टर दिस टाइम, इस समय के बाद मुझसे कोई बात नहीं करेगा. बाबू अगर तुम ध्यान से इस सेंटेंस को देखो, तो ये सेंटेंस जो है हमारा, वो किसी ना किसी तरह का कमांड दे रहा है हमें, है ना, ऑर्डर दे रहा है. जो बंदा है वो कह रहा है कि मुझसे बात नहीं करेगा अभी के बाद कोई. बहुत बढ़िया गौरव, इंपरेटिव. सजेशन नहीं है, कह सकते हो सजेशन यहाँ पे, लेकिन देखो ना बच्चा, यहाँ पे जो सबसे पहले वर्ड जो सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है ना, वो नो बडी से स्टार्ट हो रहा है, कोई नहीं, है ना, कोई नहीं. जैसे बाबू तुम खुद सोचो, मान लो अगर तुम किसी को मना कर रहे हो बात करने के लिए खुद से, तो तुम सजेशन दे रहे हो. सोचो तो बच्चा. हाँ, ये तो या तो तुम यहाँ पे मना ही कर रहे हो, फॉरबिड कर रहे हो, रोक रहे हो, नहीं तो कमांड दे रहे हो, है ना. थोड़ा सा यहाँ पे कॉमन सेंस लगा लेना बाबू, क्योंकि हम लोग जब किसी को अपने से, मान लो हमसे कोई बात नहीं करेगा, अगर हम ये बात किसी को कहेंगे तो क्या हम सजेशन टाइप का बोलेंगे, सोचो तो.
अरे हम सोच रहे हैं ना, देखो सजेशन वाला सेंटेंस कैसा होता है, जरा ध्यान देना। अरे हम सोच रहे हैं ना कि अभी के बाद हमसे कोई बात मत करो, ठीक है, ऐसा हम सोच रहे हैं, ऐसा होना चाहिए। क्या कोई ऐसा बोलता है? नहीं बच्चे। अगर कोई किसी को बोल रहा है कि हमसे बात मत करो, इसका मतलब गुस्से में बोल रहा होगा इंसान, है ना, वो मना कर रहा होगा, वो कमांड दे रहा होगा, वो ऑर्डर दे रहा होगा। नहीं बच्चा, ये हाँ नहीं ठीक है, ठीक है, शुड था इसलिए ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट वन। आई ऑल्सो स्टडीड ड्यूरिंग द डे, सो आई फिनिश्ड माई वर्क इन अ शॉर्ट टाइम, and now I would like to give this chance to Chandan. Chandan, do you want to try the last one? अच्छा, चंदन का भी छूट गया, हाँ चलो ठीक है। I would like to give this chance to Shruti. Shruti, do you want to try? Which sentence is this? Assertive. Okay, Shruti is saying that this sentence is assertive. So let me check that whether this sentence is assertive or not. Ankita, do you want to try the last one? Ankita? डिक्लेरेटिव, असर्टिव, अफर्मेटिव एक ही होता है, बहुत बढ़िया। तो दूसरा वोट मिल गया है इसको। इंद्रानी क्या कहोगी बच्चे लास्ट वन के लिए? असर्टिव ही कहोगी। तीसरा वोट मिल गया है इसको, असर्टिव। हाँ ठीक है, असर्टिव कह लो, डिक्लेरेटिव कह लो, अफर्मेटिव कह लो, एक ही बात है। आंचल क्या कहना चाहोगी बाबू लास्ट वन के लिए? असर्टिव ही कहना चाहोगी, चलो बहुत बढ़िया, बिल्कुल। तो बाबू ये सेंटेंस सही में असर्टिव था, थोड़ा लंबा चौड़ा सा था, लेकिन अब अच्छा लग रहा है कि तुम लोग सेंटेंस को पढ़ के उसके मीनिंग को, उसके अंदर के जज्बातों को समझ पा रहे हो, है ना। तो देखो ना, आई ऑल्सो स्टडीड ड्यूरिंग द डे, कह रहा है कि मैं भी सुबह में पढ़ा। सो आई फिनिश्ड माई वर्क, इसलिए मैंने अपने काम को खत्म कर लिया बहुत ही कम समय में। बच्चे, जो भी इंसान ये बात कह रहा है वो इंसान एक ओपिनियन दे रहा है ना, एक डिक्लेरेशन दे रहा है, एक बात बता रहा है, ठीक है। इस बात में कोई कमांड, कोई ऑर्डर, कोई रिक्वेस्ट, कोई फॉरबिडनेस, मतलब कि ये कमांड, मतलब कि ये किसी भी तरह से इंपरेटिव नहीं है बाबू। इस सेंटेंस में किसी भी तरह का कोई भी प्रेयर नहीं है, ब्लेसिंग नहीं है, विश नहीं है, कर्स नहीं है, मतलब ये ऑप्टेटिव भी नहीं है ना। कोई क्वेश्चन नहीं है, मतलब ये इंट्रोगेटिव नहीं है। कोई अचानक से सडन फीलिंग नहीं है, मतलब एक्सक्लामेटरी नहीं है बच्चा। तो सीधे तौर पे ये सेंटेंस हमारा बच जाता है, असर्टिव कह लो, डिक्लेरेटिव कह लो, या अफर्मेटिव कह लो। बहुत बढ़िया, अच्छा लगा, आज मेरा कोई बच्चा नहीं फंसा है। वेरी गुड, वेरी गुड। बाबू दो चार क्वेश्चन और इस बार चांस उन बच्चों को जिनको नहीं मिला था पिछली बार, जिन लोगों को नहीं मिला था चांस। फटाफट से तैयार होना बाबू। पीयूष है आज क्लास में क्या? देखो तो पीयूष, अंकिता, पीयूष इज देयर और नॉट? ओके चलो कोई नहीं, नालायक बच्चा। Okay students, move ahead. Few more questions are waiting for you all. The next one, the seventh one is, seventh question. No one should come here nowadays. No one should come here nowadays. Nowadays. No one should come here nowadays, comma, या comma है, comma. It has become more dangerous than before. It has become more dangerous than before. बड़े ध्यान ध्यान से देखना बाबू, इस बार मैं थोड़ा सा लेवल टफ किया हूं क्वेश्चन का, ध्यान ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर 8, सेवेंथ है, नो वन शुड कम हेयर नाउअडेज, इट हैज बिकम मोर डेंजरस देन बिफोर। ठीक है, हिंदी नहीं बता पाऊंगा बाबू, अभी थोड़ी देर में बता दूंगा कि इसका हिंदी मीनिंग क्या निकला,
लेकिन अभी बस, अच्छा कैमरा थोड़ा और आगे कर दूं क्या, देखो तो क्लैरिटी नहीं है उतनी क्या। आठवां क्वेश्चन, आठवां क्वेश्चन है, हाउ मेनी पीपल हैव यू मेट दीज डेज। हाउ मेनी पीपल, हाउ मेनी पीपल हैव यू मेट, हैव यू मेट these days। How many people have you met these days। हाँ नहीं नहीं, एक साथ, एक ही साथ है। nowadays, nowadays का पूरा मतलब होता बाबू आजकल, है ना सुमित। अगर कभी nowadays ऐसा कुछ मिले तो याद रखना उसका मतलब होता आजकल। जैसे कहते हैं ना आजकल बड़ा अजीब सा समय चल रहा है ना। तो nowadays इट इज, हाँ तो इसको nowadays कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, Ellie came with me today। Ellie came with me, Ellie came with me today, so I was able to return home immediately, so I was able to return home immediately। ये लो बच्चा, ये क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन है बच्चा, हे आई बर्न माई हैंड्स, हे कॉमा आई बर्नड माई हैंड्स। लास्ट क्वेश्चन है बच्चा पार्टी, और क्वेश्चन है, आई डिडंट नो व्हाट टू डू व्हेन आई सॉ दिस गिफ्ट। आई डिडंट, इसको डिड नॉट पढ़ते हैं हम लोग, लिखते डिडंट हैं। आई डिड नॉट नो व्हाट टू डू, व्हाट टू डू व्हेन आई सॉ दिस गिफ्ट, व्हेन आई सॉ दिस गिफ्ट, व्हेन आई सॉ दिस गिफ्ट, आई वॉज रियली हैप्पी, आई वॉज रियली हैप्पी। ये लो बच्चा, ये कुल मिला के मेरे पास बाबू फिर से 5 क्वेश्चंस हैं। और इस बार मैं सबसे पहले उन बच्चों को मौका देना चाहूंगा जिनको पिछली बार मैंने डायरेक्ट मौका नहीं दिया था, ठीक है। तो इस बार मेरी कहानी नीचे से स्टार्ट हो रही है। तो सबसे लास्ट में मुझे अर्चना दिख रही है। अर्चना, डू यू वांट टू ट्राई द फर्स्ट वन, द 7th वन। अर्चना ट्राई करना चाहोगी बच्चे? नेटवर्क ठीक है आपके गांव पे? ओके, आई थिंक अर्चना इज नॉट लिसनिंग। ओके, चंदन पढ़ा नहीं है। नाउ आई वुड लाइक टू गिव द चांस टू इंद्रानी। इंद्रानी, डू यू वांट टू द ट्राई द 7th वन? ट्राई करना चाहोगी इंद्रानी? इंपरेटिव 7th वन क्या था? नो वन शुड कम हेयर ना, नो वन शुड कम हेयर, इंपरेटिव कह रही हो। इंद्रानी क्या बता सकती हो बाबू क्यों इसको इंपरेटिव कह रही हो? क्या समझी सेंटेंस से? क्लियर कर दो तो सबको। हाँ, है ना, बिल्कुल एकदम सही कह रही हो इंद्रानी। इस बात को एकदम सही तरीके से पकड़ लियो सेंटेंस को कि सर ये सेंटेंस इंपेरेटिव होगा। क्यों होगा सर? क्योंकि देखिए ना सर, इस सेंटेंस में कहा क्या जा रहा है। सुमित जरा ध्यान देना बाबू, देखो इस सेंटेंस में क्या कहा जा रहा है। नो वन शुड कम हेयर नाउअडेज। अब यहाँ कोई नहीं आता है आजकल, अब यहाँ आजकल कोई नहीं आता है ना। मतलब किसी एक जगह की बात हो रही होगी और उस जगह के बारे में बोला जा रहा है कि आजकल यहाँ पे अब कोई नहीं आता है। इट हैज बिकम मोर डेंजरस, क्योंकि ये जगह जो है ना अब और ज्यादा खतरनाक हो चुका है देन बिफोर, पहले से, है ना। बच्चा अगर ध्यान से देखो तो इस सेंटेंस में आपको कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह का, एक तरह से मतलब तुम कह सकते हो कि एडवाइस टाइप का दिख रहा है,
ठीक है, एक तरह का मतलब कि तुम कह सकते हो बाबू कि यहाँ पे ना किसी तरह का कमांड टाइप का या फिर कुछ इस तरह का कमांड तो खैर नहीं दिख रहा है वैसा, ठीक है, लेकिन एडवाइस टाइप का दिख रहा है कि अब ये जगह पहले से खतरनाक हो चुका है, इसलिए अब यहाँ कोई आता नहीं है। नहीं, जो भी ये कह रहा है वो ये कहना चाह रहा है कि आओ भी मत कोई, क्योंकि खतरनाक जगह है और खतरनाक हो चुका है, इसलिए अब कोई आता भी नहीं। नहीं, तो इंपेरेटिव सेंटेंस है। बिल्कुल सही कह रही थी इंद्रानी, वेरी गुड। Now, I would like to give the chance to Ankita. Ankita, do you want to try the eighth one? Very good, Ankita. Interrogative, है ना? डट के बोल रहा है अंकिता, डरना नहीं है बच्चा, गलत ही होगा ना, टेंशन क्या लेना। ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अंकिता बता सकती हो बाबू बाकी सारे बच्चों को कि क्यों तुम इसको इंट्रोगेटिव कह रही हो, ऐसा क्या दिख रहा है तुमको? दो चीज बताना है अंकिता। हाँ, बहुत बढ़िया। और किससे शुरू है? हाउ हेल्पिंग वर्ब थोड़ी होता है। हाँ, WH से बच्चा, हाँ ध्यान रखना। स्क्रीन नहीं दिखाई दे रहा है, नेट कनेक्शन थोड़ा स्लो होगा। ये लो, थोड़ा और हम कैमरा को आगे लेके आ गए। ठीक है, आ जाओ बच्चा। चलो बहुत बढ़िया। तो अंकिता बहुत अच्छा बोली कि सर नेक्स्ट क्वेश्चन इंट्रोगेटिव है। यस, माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज विद, किससे पूछ लूं ये क्वेश्चन मैं। यस, माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर श्रुति। श्रुति, डू यू वांट टू ट्राई द नाइन्थ वन? श्रुति, assertive. Ellie came with me today, so I was able to return home immediately. चलो, श्रुति इसको असर्टिव कह रही है। चलो एक दो वोटिंग कर लेते हैं कि श्रुति ने असर्टिव जो कहा है वो सही है या नहीं है। मुझे 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 सुमित दिख रहा है। सुमित, क्या बता पाओगे बाबू ये श्रुति इसको असर्टिव कह रही है, क्या तुम भी अग्री करते हो क्वेश्चन नंबर 9 से? बिल्कुल, है ना, वेरी गुड सुमित, है ना, अब पकड़ रहे हो सुमित बात को, बहुत अच्छा, है ना। तो एकदम सही कि बच्चा ये सेंटेंस असर्टिव है। क्यों? क्योंकि इस सेंटेंस में ना सिंपल अपना ओपिनियन बयां किया जा रहा है। ठीक है, इसमें कोई कमांड, कोई रिक्वेस्ट, कोई विश, कोई प्रेयर, कोई ब्लेसिंग, कुछ नहीं, कोई एक्सक्लेमेशन, कोई फीलिंग विलिंग, कुछ ऐसा नहीं, कोई क्वेश्चन, कुछ नहीं ऐसा, एकदम सिंपल सा सेंटेंस है जो अपने जज्बातों को भी नहीं बयां कर रहा है। एक सिंपल सा यहाँ पे अपना क्या कह सकते हो तुम, ओपिनियन दे रहा है, अपनी बात बता रहा है, बस। चलो, वेरी गुड। नाउ क्वेश्चन नंबर 10। आंचल, आर यू देयर? आंचल हो? यस आंचल, क्वेश्चन नंबर 10 इज फॉर यू। क्यों? हाँ, एक चीज एक्सक्लेमेशन है। बिल्कुल, बिल्कुल, इस बच्चे को ना दुख हो रहा है, सौरो हो रहा है ना, ये अचानक से अपने दुख को बयां कर रहा है, सडन फीलिंग को बयां कर रहा है। जैसे बाबू कभी तुम ध्यान अगर दो, मान लो कभी खाना बनाओ और अचानक से हाथ जल जाए, तो तुम देखना जैसे ही जलेगा ना, अरे बाप रे जल गया, है ना। तुम किसी को भी कहोगे जैसे जलेगा ना, वो आदत होती है हम इंसानों, देखो देखो ना हाथ जल गया यार, है ना, तुरंत आगे तुम दिखाओगे, अगर कोई भी आसपास हो तो, अरे देखो ना यार हाथ जल गया, देखो ना चोट लग गया। नहीं, तो तुम दिखाओगे, उसमें कुछ लगाओगे, इसका मतलब तुम अपने सर्डन फीलिंग को, अपने सौरों को, अपने दुख को तुम बयां कर रहे हो। वेरी गुड बच्चा, एक्सक्लेमेटरी। लास्ट वन, लास्ट वन। माय लास्ट क्वेश्चन इज फॉर श्रेया। श्रेया, डू यू वांट टू ट्राई द लास्ट वन? अफर्मेटिव। वाई श्रेया, क्यों अफर्मेटिव कह रही हो? अच्छा, अच्छा श्रेया, अगर मैं एक चीज यहाँ ऐड करूं तो क्या तुम अपने सेंटेंस को बदलोगी? देखो ना, लास्ट में मैं अगर एक्सक्लेमेशन मार्क ऐड कर दूं तो क्या बदलना चाहोगी अपने सेंटेंस को, मतलब अपने आंसर को, या वही अफर्मेटिव ही रखोगी? अब एक बार पढ़ लो तो, आई डिडंट नो व्हाट टू डू। हिंदी अभी नहीं बोलूंगा। आई डिडंट नो व्हाट टू डू व्हेन आई सॉ दिस गिफ्ट, आई वाज रियली हैप्पी। अब क्या कहना चाहोगी? एक्सक्लेमेटरी? वो मैंने एक्सक्लेमेशन मार्क ऐड कर दिया बस उस कारण से, या कोई और भी कारण है? फीलिंग्स भी दिखता है, सडन फीलिंग भी दिखता है। बहुत बढ़िया श्रेया,
है ना। तो खैर एक गलती मुझसे हुई थी कि मैंने वहां मैं क्वेश्चन में ऐड करना भूल गया था एक्सक्लेमेटरी मार्क। अब श्रेया तुम बात को एकदम सही पकड़ ली हो कि सर इस क्वेश्चन से ना सडन फीलिंग भी दिख रहा है। देखो जरा बच्चे मेरे, क्या दिख रहा है, आई डिडंट नो व्हाट टू डू, मैं नहीं जानता मुझे क्या करना है ना। व्हेन आई सॉ दिस गिफ्ट, है ना, मैंने जब इस गिफ्ट को देखा, जैसे मान लो बच्चे मुझे ये बॉटल किसी ने गिफ्ट में दे दिया, इस बॉटल को देखते हैं, आई डिडंट नो व्हाट टू डू व्हेन आई सॉ दिस गिफ्ट, है ना। मैंने जब इस गिफ्ट को देखा मुझे नहीं पता कि मुझे क्या करना है, इतना जबरदस्त सा गिफ्ट मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि कोई मुझे देगा, और मुझे मिल गया ये गिफ्ट। ठीक है, आई वॉज रियली हैप्पी, मैं बहुत खुश था, सच में मैं बहुत खुश था। तो बाबू मेरा ये जो क्या है, ये मेरा इनर फीलिंग निकल रहा है, मेरे जज्बात, है ना, मेरे इमोशंस जो हैं वो उफान मार मार के बाहर आ रहे हैं। तो ऐसे केस में बिल्कुल सही कह रही हो श्रेया कि एक्सक्लेमेटरी, वेरी गुड। तो बच्चा पार्टी, अब मैं उम्मीद करता हूं कि आप सारे मेरे बच्चे इस सेंटेंस को भूले नहीं हो, आप रेगुलर इसके टच में हो, क्योंकि हम लोगों ने नोट्स में ये सारी बातें लिख रखी हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सारे मेरे बच्चे इसको रेगुलर बेसिस पे देख रहे होगे, क्योंकि आपके एग्जामिनेशन का भी ये एक टॉपिक है, ये एक सिलेबस है। साथ ही साथ बच्चा पार्टी याद रखना कि ये हमारे लाइफ का भी एक पार्ट है ना, हमारे लाइफ का भी एक पार्ट है, ताकि हमें कभी भी मौका मिले बोलने का, कभी भी मौका मिले लिखने का, सो वी शुड प्रूव आवर सेल्फ एज अ लर्न पर्सन, है ना। वहां पे हम लोग अपने आप को सीखा हुआ इंसान साबित कर सके, पढ़ा हुआ इंसान, है ना, जानकार इंसान साबित कर सके, उल्टा सीधा लिख करके, उल्टा सीधा बोल करके हम लोग ना आ जाए, है ना। अगर मान लो किसी बच्चे का कोई एग्जाम का ये पार्ट नहीं है तो ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं बाबू। आगे बढ़ते हैं, और आज ये क्वेश्चन का सिलसिला देखो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। मेरे पास ना आप लोगों के लिए फिर से प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस से कुछ क्वेश्चंस हैं, लेकिन इस बार बस 5 ही क्वेश्चन होंगे प्रेजेंट पास्ट मिला के, ताकि थोड़ा टाइम मैं बचा सकूं, और उस बचे हुए टाइम में हम लोग ना बच्चा अपना वो जो हमारा ओपन राउंड सेशन है जिसपे हमें बोलना है। अच्छा बच्चा बाटी, एक चीज मैं आज अनाउंस भी करना चाहता हूं कि आने वाले क्लासेस में ना, ये जैसे अब 2 दिन 3 दिन किसी भी एक टॉपिक को गैप हो जा रहा है ना बच्चा, ये मैं नहीं चाहता हूं, है ना। क्योंकि बेसिकली मैंने इस बैच को ग्रामर के लिए ठीक है स्टार्ट किया था, आपके एग्जाम के कोर्स के लिए मैंने स्टार्ट किया था, ठीक है, ये सारी बातें ठीक है, लेकिन इससे प्राइमरली मैंने इस बैच को ना आपके स्पीकिंग स्किल्स को ठीक करने के लिए स्टार्ट किया है ना। आई हैव स्टार्टेड दिस बैच टू इंप्रूव योर स्पीकिंग स्किल्स, याद रखना। तो बच्चा मैं चाहता हूं कि ये काम अब हम लोग रोज करें। सर रोज अगर आप हम लोग से बुलवाओगे तो आपके पास टाइम कहां बचेगा कुछ और पढ़ाने का। बाबू सबसे नहीं बुलवाऊंगा, एक ही बच्चे, 2 ही बच्चे को मौका दूंगा, लेकिन रोज दूंगा। हाँ, और वो 1-2 बच्चा कौन होगा ये मुझे नहीं पता, जिसके कारण आप सबको तैयार होके आना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा बच्चा, दूसरी बात, क्योंकि जब आप देख के पढ़ रहे होते हो ना, तो इस बात को समझो, मैं अपने सालों साल के एक्सपीरियंस को शेयर कर रहा हूं बाबू। इट इज ऑलरेडी 12 ईयर्स नाउ आई एम टीचिंग, तो ये 12 साल ऑलरेडी हो चुके हैं मुझे पढ़ाते हुए आप लोगों को, मतलब बच्चों को। तो बाबू आप लोग जब देख के कुछ पढ़ रहे होते हैं ना, तो इस बात को बिल्कुल मत समझो कि मुझे नहीं पता चल रहा होता बच्चा, है ना। मुझे पता चल रहा होता, मुझे ये पता चल रहा होता कि कौन बच्चा खुद से बोल रहा है, कौन बच्चा देख के पढ़ रहा है। तो मैं चाहता हूं आप गलत बोलो, सही बोलो, थोड़ा बोलो, ज्यादा बोलो, जो मन है वो बोलो, लेकिन बाबू अपने मन से बोलो। घर पे प्रैक्टिस करो, देखो इंटरनेट, प्रैक्टिस करो क्या बोलना है, क्या सोच रहे हो। और जब आओ ना क्लास में, तो मैं आपको देख नहीं रहा हूं, आप अपने घर पे अपने कंफर्टेबल जोन में हो बाबू। अब कोशिश करो कि वॉट एवर देयर इज रनिंग इन योर माइंड, ट्राई टू ब्रिंग दैट आउट, है ना। डोंट ट्राई टू चीट एंड स्पीक। तो देख देख के बोलने की, छाप छाप के बोलने की कोशिश नहीं बच्चे, ठीक है। मैं आज नाम नहीं लूंगा कि कौन कौन देख देख के बोलता है, लेकिन आप समझ रहे होगे कौन कौन देख के बोलते हो, ठीक है। तो अगले क्लास से मैं चाहता हूं कि ये काम हम लोग रोज करें। तो आ जाओ तो बच्चा पार्टी, फटाफट से कुछ क्वेश्चन लेते हैं प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस का। तो हेडिंग में लगा रहा हूं टेंसेस, हेडिंग में लगा रहा हूं टेंसेस। मेरा पहला क्वेश्चन है, अच्छा इस बार मैं ये नहीं बताऊंगा कि प्रेजेंट का कौन क्वेश्चन है, पास्ट का कौन क्वेश्चन है, खुद से देखना, खुद से समझना। क्वेश्चन है, हिज सन, his son dash to school regularly, dash to school regularly। बच्चा मेरे तरफ से तुम्हारे लिए ऑप्शन है भर्ब का गो। बाबू मैंने आप सब लोगों को भर्ब के डिफरेंट फॉर्म्स भेज रखे हैं, और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप सारे मेरे बच्चे रेगुलर वर्ब, इरेगुलर वर्ब याद कर रहे होंगे। सर रेगुलर वर्ब किसको कहते हैं बाबू, रेगुलर वर्ब जो, अच्छा सुमित ठीक है आज भेज देंगे,
ठीक है, वैसे श्रेया भेजे थे ना बाबू आपको? हाँ ठीक है, चलो सुमित को भी भेज देंगे। हाँ ठीक है। तो ऐसे केस में मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग ये वर्ब फॉर्म सब याद कर चुके होंगे। बाबू याद रखना, वर्ब फॉर्म में दो ही चीज का ध्यान रखना, एक रेगुलर वर्ब फॉर्म और एक इररेगुलर वर्ब फॉर्म। सर रेगुलर किसको कहते हैं, इररेगुलर किसको कहते हैं? बच्चा आप में से कोई जानता है रेगुलर और इरेगुलर वर्ब फॉर्म के बारे में कुछ बता सकता है? वेरी गुड बच्चा, है ना? गौरव बोल रहा था ना? हाँ गौरव, बहुत बढ़िया। बाबू याद रखना, जिसका V2 और V3 सेम हो ना, उस वर्ब फॉर्म को हम लोग रेगुलर वर्ब फॉर्म कहते हैं, और जिसका V2 V3 बदल जाए, जैसे गो, वेंट, गॉन, बाबू ये इररेगुलर वर्ब फॉर्म है। ठीक है, तो मैंने आप लोग को लिस्ट भेज दिया है, पूरा पूरा PDF, और मैं चाहता हूं कि अब आप लोग थोड़ा उसको ध्यान दो, रोज एक बार देखो, बस रट मत जाओ, रोज देखो, आधा घंटा 15 मिनट रोज टाइम दे दो। दूसरा क्वेश्चन है बच्चा मेरा, ही डैश एक करी, ही डैश एक करी, और ऑप्शन है आपके पास लाइक। अच्छा बाबू, एक और क्वेश्चन ध्यान देना, एक और चीज ध्यान देना, पहले वाले क्वेश्चन के एंड में भी क्वेश्चन मार्क है, दूसरे वाले भी सेंटेंस के एंड में क्वेश्चन मार्क है, ये ध्यान देना, और उसी अकॉर्डिंग वर्ब को चूज करना। आगे बढ़ रहा हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चा आप लोगों के लिए, थर्ड क्वेश्चन, वी डैश अ टेरिफाइंग न्यूज, टेरिफाइंग मतलब होता है बाबू भयभीत करने वाला, घबरा देने वाला। वी डैश अ टेरिफाइंग न्यूज लास्ट नाइट। और बाबू आपके लिए ऑप्शन है हियर, ऑप्शन है हियर, इसमें कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है, ये सेंटेंस फुल स्टॉप से एंड हो रहा है। चौथा सेंटेंस, दे डैश देयर सक्सेस, दे डैश देयर सक्सेस 2 days ago, 2 days ago। बाबू ये भी सेंटेंस फुल स्टॉप से खत्म हो रहा है, और ऑप्शन है आपके पास सेलिब्रेट, ऑप्शन है आपके पास, मतलब वर्ब है आपके पास सेलिब्रेट। पांचवा क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन, ऑन द बीच मेनी चिल्ड्रन, ऑन द बीच मेनी चिल्ड्रन, मेनी चिल्ड्रन, मेनी चिल्ड्रन के बाद पहला डैश है, एंड मेनी गर्ल्स, उसके बाद दूसरा डैश है, एंड मेनी गर्ल्स, इसके बाद दूसरा डैश है, मेनी गर्ल्स डैश इन द सी, डैश इन द सी। ऑप्शन है प्ले, स्विम, ऑप्शन है प्ले, PLAY प्ले, कॉमा स्विम। तो ये बाबू 5 अलग अलग क्वेश्चन है मेरे पास। हाँ देयर सक्सेस 2 days ago, ये एस है, 2 days ago, और वर्ब है सेलिब्रेट। क्लियर है? हाँ आ जाओ, एक एक करके फिर से आते हैं बच्चे। 5 क्वेश्चन है, और इस बार मुझे लग रहा है कि मैं किसी ना किसी बच्चे को, 2-3 बच्चों को तो कंफर्म फंसा लूंगा। चलो देखता हूँ कितने मेरे बच्चे तैयार हैं। तो सबसे पहले मुझे मेरे स्क्रीन पे श्रेया दिख रही है, जस्ट मेरे नीचे। श्रेया, डू यू वांट टू ट्राई द फर्स्ट वन? 2 काम होगा बाबू, पहला काम कौन सा टेंस है वो भी बताना है, और दूसरा वर्ब क्या पुट होगा वो भी बताना है। ये श्रेया देख। प्रेजेंट इंडेफिनिट तो ठीक बोली, वर्ब क्या भरे? गो है आपके लिए ऑप्शन में, क्या डालें?
गोज। अच्छा ठीक है, तो देखते हैं जरा। श्रेया कह रही है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, और बाबू याद करो हम लोग पढ़े हुए हैं, इस बात को याद रखना, क्योंकि आ रहा है अगला चैप्टर हमारा वॉइस। टेंस जैसे खत्म करेंगे बाबू वॉइस लेके आएंगे। तो याद रखना है, प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर के इंडेफिनिट को हम हमेशा आई से डिनोट करेंगे। प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर के कंटिन्यूअस को बाबू याद रखना, हम हमेशा सी से डिनोट करेंगे। प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर के बाबू परफेक्ट को हमेशा पी से डिनोट करेंगे, और परफेक्ट कंटिन्यूअस को पीसी से। ठीक है, तो श्रेया ऐसा कह रही है। आंचल, आर यू एग्री विथ श्रेया? आंचल एग्री हो कि ये प्रेजेंट प्रेजेंट इंडेफिनिट है और इसमें गोज होना चाहिए? बट हाँ, his son does go to school regularly। डज पहले नहीं, डज का ऐसा आगे में दे नहीं रहा बाबू, जो भी आपको करना है। क्योंकि यहाँ पे लिख तो क्वेश्चन मार्क ही लगा रहा है। हाँ, हिज सन नहीं होना चाहिए ना, लेकिन बुक में क्वेश्चन मार्क लगा दिया बच्चा। अगर वो कह रही हो तुम आंचल सही है ना, अगर क्वेश्चन मार्क लगाया तो यहाँ पे एक आगे ब्लैंक देना चाहिए था। हाँ, हो सकता है मिसप्रिंट होगा, क्योंकि क्वेश्चन मार्क कहीं सही बैठ नहीं रहा है। तब तो ठीक है। चलो तो आंचल, लेकिन ये तुम्हारा क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ यहाँ पे। आंचल, योर क्वेश्चन इज द सेकंड वन। ही डैश एग करी लाइक, देखो ना फिर वही गड़बड़ किया है लगता है ना, फिर वही गड़बड़ कर दिया है, क्वेश्चन मार्क डाल दिया। फुल स्टॉप होना चाहिए। अब क्या बताओगे बच्चे? वेरी गुड, ही लाइक्स एग करी। अच्छा आंचल, ये कौन सा सेंटेंस है बच्चा? मतलब हाँ, कौन सा टेंस है? सॉरी, प्रेजेंट इंडेफिनिट। वेरी गुड आंचल। Okay. Now I am moving ahead. I can see Bandita there. Bandita, do you want to try the third one? We dashed terrifying news last night. We heard. Okay, we heard terrifying news last night. Bandita, can you tell me that which tense is this? Past past perfect. Uh, Past indefinite. Okay, I think she is a bit confused. Let me check. Okay, I would like to give the same chance to Anamika. Anamika, Bandita is saying that here heard will be filled, and this sentence is either past indefinite or past perfect. What you will say, Anamika? Okay, it is past indefinite, not past perfect. Heard is सही, heard सही है बच्चा, heard is correct है, heard सही है। चलो बहुत बढ़िया। Okay, so Bandita, now let me correct you. Yes, you were right. Heard is correct here. This sentence is not past perfect. This is past indefinite, है ना? ध्यान देना होगा, क्योंकि पास्ट परफेक्ट अगर होता ना, तो याद करो लास्ट क्लास में हम लोग उसके फॉर्मूले को पढ़े थे। फॉर्मूला क्या था? सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, है ना? तो पास्ट परफेक्ट में वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होने से पहले हैड आएगा ही आएगा। अगर नहीं आया है तो किसी भी तरह से पास्ट परफेक्ट नहीं हो सकता। इस बात को एकदम गांठ बांध के दिमाग में डालना हो। कहां कोई हैड वैड दिख रहा? नहीं दिख रहा है ना, है ना? सिर्फ हर्ड दिख रहा। अच्छा, एक कंफ्यूजन ये भी बच्चों को हो जाता है कि सर हियर फर्स्ट फॉर्म, हर्ड सेकंड फॉर्म, हर्ड थर्ड फॉर्म, ये आपका वो क्या कहते हैं, रेगुलर वर्ब है, इरेगुलर नहीं है, रेगुलर वर्ब है, क्योंकि V2 V3 सेम है। तो मैंने इसके लिए भी ट्रिक बता रखा है कि कैसे पकड़ाएगा कि V2 है तो पास्ट इंडिफिनिट और V3 है तो पास्ट परफेक्ट है। तरीका क्या है? वही तरीका। अगर V2 होगा तो आगे में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होगा, इज एम आर वॉज वर ऐसा कुछ नहीं होगा, एज अ वर्ड कुछ नहीं होगा। अगर V3 होगा तो आगे में हेल्पिंग वर्ब होगा, है ना? ध्यान रखना होगा। क्वेश्चन नंबर 4, दे डैश देयर सक्सेस 2 days ago। ओके, नाउ अदर्स, डू यू वांट टू ट्राई अदर्स? ट्राई करना चाहोगे अदर्स? रिवाइज करके आए हो प्रेजेंट और पास्ट टेंस?
आदर्श क्या सबसे नेटवर्क तुम्हारा ही वीक है, एकदम नहीं सुन पा रहे तुमको, कुछ बोल रहे हो? अच्छा नेक्स्ट क्लास से ना आदर्श थोड़ा अपने नेटवर्क को और स्ट्रॉन्ग करके रखना, ठीक है? नाउ आई वुड लाइक टू गिव द सेम चांस टू श्रुति. श्रुति, डू यू वांट टू ट्राई द फोर्थ क्वेश्चन? They celebrated. Okay, why Shruti celebrated? Okay. ओके ये पास्ट को इंडिकेट कर रहा है और तुम कह रही हो पास्ट इंडेफिनिट भी होना चाहिए, तो श्रुति सेलिब्रेट का तीन, हाँ आ रही है आदर्श, अब तुमको चांस देंगे आदर्श, रुकना। श्रुति तो पास्ट का तीनों फॉर्म बता सकती हो हमको? पास्ट का कह रहा हूँ, सेलिब्रेट का तीनों फॉर्म V1 V2 V3। अच्छा सेलिब्रेट सेलिब्रेट सेलिब्रेटेड। ओके सो श्रुति यहाँ कह रही है कि यहाँ सेलिब्रेटेड नहीं सेलिब्रेट ही होना चाहिए, ठीक है? और उसका तीनों फॉर्म कुछ इस तरह से है, सेलिब्रेट सेलिब्रेट सेलिब्रेटेड। ओके देखते हैं श्रुति तुम कितना सही हो, तुम्हारे इसी चीज को हम चेक करवाते हैं इंद्रानी से। इंद्रानी आर यू एग्री विथ श्रुति? इंद्रानी आर यू एग्री विथ? यस। दे हैड सेलिब्रेटेड, मतलब तुम यहाँ पे कह रही हो कि पास्ट परफेक्ट है। ओके चलो एक नया एंगल निकल करके आया है। श्रुति कह रही थी पास्ट इंडेफिनिट है, इंद्रानी कह रही है पास्ट परफेक्ट है, वो हैड जोड़ रही है और तब सेलिब्रेटेड जोड़ रही है। इंद्रानी सेलिब्रेट का तीनों फॉर्म बता सकती हो? सेलिब्रेट सेलिब्रेट सेलिब्रेटेड। ओके ओके let me move ahead. I can see Janvi there. Janvi, do you want to try this one? Who is correct? सारे भर्ब का होता है, वर्ड का नहीं सुमित, सारे भर्ब का होता है। सारे भर्ब, हाँ सारे भर्ब का, जो जो वर्ड तुम्हारा ना से खत्म हो रहा है ना सुमित, वो सब भर्ब होता है, और सारे भर्ब का V1 V2 V3 V4 V5 होता है सबका। और उसका सही जानकारी आपके पास रहना बहुत जरूरी है, नहीं रहेगा ना तो देखो यही गड़बड़ करोगे, कभी सेलिब्रेट लिख दोगे, कभी हैड सेलिब्रेटेड लिख दोगे, कुछ से कुछ लिख दोगे, है ना? इसीलिए इसकी जानकारी सही है। देखो दो बच्चा मेरा फंसा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल काम आएगा, आपका लैंग्वेज हर जगह सही होना चाहिए बाबू, ऑडिट लिखो, आईटी लिखो, है ना, लॉ लिखो, कुछ भी लिखो, लैंग्वेज तो सही होना चाहिए, अकाउंट्स लिखो, है ना? हाँ अंकिता। प्रेजेंट परफेक्ट नालायक 2 days अगो है, ये देखो एक और नया बच्चा आया है, 2 days अगो है, कल के क्लास में इसीलिए कहे थे बेटा मत छोड़ो, है ना? क्लास छोड़ के भागने वालों के साथ यही होता है, पास्ट प्रेजेंट दिखता है। रुको रुको रिवाइज करके आना, क्लास रिकॉर्डेड है, ठीक है? ओके चंदन, चंदन डू यू वांट टू ट्राई? ट्राई करोगे चंदन? कौन सा टेंस है बच्चा? चंदन की आवाज मुझे नहीं आ रही है। ओके और अर्चना इज देयर, अर्चना डू यू वांट टू ट्राई? इसका तो नेटवर्क ही वीक है। गौरव डू यू वांट टू ट्राई? गौरव, आई कैन नॉट हियर यू गौरव। गौरव आई कैन नॉट हियर यू। आदर्श डू यू वांट टू ट्राई? यस आदर्श गो ऑन। सेलिब्रेटेड ही होगा, क्यों आदर्श? हाँ बच्चा, है ना? तो जितने भी मेरे बच्चे हो सेलिब्रेट सेलिब्रेट और सेलिब्रेटेड वाले, जरा आप लोग समझो, सेलिब्रेट V1 होता है, सेलिब्रेटेड V2 होता है, सेलिब्रेटेड V3 होता है, ठीक है? ये ध्यान रखना। अच्छा बाबू एक बात और ध्यान रखना कि V1 है ना, V1 V2 सेम नहीं होता है बाबू, V1 जो है वो अलग रहेगा, V2 V3 सेम होता है हमेशा, है ना? कोई ऐसा वर्ब देखो बाबू जिसमें V1 और V2 सेम दिख जाए, V3 अलग हो जाए, कौन सा? कौन सा? अच्छा कट कट कट, हाँ
कूटने, कट, कट तो तीनों सेम है बाबू, तो तीनों सेम है, कट कट कट। मैं ये पूछ रहा हूं कि कोई ऐसा वर्ब देखो जिसका V1 और V2 सेम हो और V3 अलग हो जाए। नहीं देखे होगे बाबू, खोजना। नहीं ना, ऐसा नहीं मिलेगा। क्या मिलेगा जानते हो बच्चा, क्या मिलेगा? V1 मिलेगा तुमको और V2 V3 सेम मिलेगा। कभी V1 V2 सेम नहीं मिलेगा तुमको, V2 V3 सेम मिलेगा, है ना। अगर V2 V3 सेम मिलता है बच्चा, तो याद रखना उसको रेगुलर वर्ब फॉर्म कहते हैं, और जिसका तीनों अलग हो जाए ना, उसको इरेगुलर वर्ब फॉर्म कहते हैं। ठीक है, तो सेलिब्रेट, हैड सेलिब्रेटेड नहीं होगा। ठीक है, श्रुति थोड़ा बहुत स्टार्टिंग में सही थी, लेकिन मैं थोड़ा कंफ्यूज किया और तुम कंफ्यूज हो गई, है ना। तो बच्चा याद रखना, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, बहुत बढ़िया आदर्श बताया तुम। ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है बच्चे, और इस टेंस में सिर्फ सेलिब्रेटेड यूज होगा, वर्ब का सेकंड फॉर्म, क्योंकि यहाँ 2 days अगो लगा हुआ है, 2 दिन पहले की बात है, पास्ट हो चुका है कहानी, है ना। तो दे सेलिब्रेटेड, सेलिब्रेट नहीं होगा, दे सेलिब्रेटेड देयर सक्सेस 2 days अगो, उन लोगों ने 2 दिन पहले ही अपने सफलता को सेलिब्रेट कर लिया। चलो बहुत बढ़िया, आ जाओ आगे बढ़ते हैं। सुमित ट्राई करना चाहोगे बाबू लास्ट वन? सुमित, अच्छा सुमित ट्राई मत करो, हमको बस ये बता बता दो सुमित कि जो लास्ट सेंटेंस है कौन से टेंस है, कौन से टेंस का है? नहीं कह सकते हो, अच्छा चलो कोई नहीं, कोई नहीं सुमित। आई वुड मूव टू अरुण। अरुण, डू यू वांट टू ट्राई द लास्ट वन? लास्ट वन अरुण भी नहीं ट्राई करना चाहेगा, तो अब मैं ऐसे मौका दूं या किसी से पूछ लूं? इंद्रानी से एक बार देख लेता हूं। इंद्रानी और गौरव, आप लोगों में से कोई? इंद्रानी और गौरव, आप लोगों में से कोई? प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ऑन द बीच मेनी चिल्ड्रन डैश मेनी गर्ल्स प्ले स्विम। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, अच्छा एक मिनट रुकना तो इंद्रानी। ऑन द बीच मेनी चिल्ड्रन प्लेइंग लिखना है। देखो तो गौरव सही लग रहा है? ऑन द बीच मेनी चिल्ड्रन प्लेइंग एंड मेनी गर्ल स्विमिंग, ऐसा लिख दें गौरव? चिल्ड्रंस नहीं, चिल्ड्रन, मेनी चिल्ड्रन आर प्लेइंग एंड मेनी गर्ल्स आर स्विमिंग। चलो ठीक है गौरव, तुम्हारा आंसर हमको मिल गया। मतलब यहाँ पे गौरव कहना चाहता है कि सर ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। ठीक है, यहाँ गौरव कहना चाहता है कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। देखते हैं जरा, क्या यही सेम चीज जो है वो इंद्रानी भी कहना चाहती है? इंद्रानी क्या कहोगी बाबू? पास्ट कंटिन्यूअस, ऑन द बीच मेनी चिल्ड्रन वर प्लेइंग एंड मेनी गर्ल्स वर स्विमिंग। अच्छा, एक मिनट जरा हमको देख लेने दो दोस्त, क्योंकि तुम दोनों में से किसी का आंसर गलत नहीं है, क्योंकि ये सेंटेंस कुछ ऐसा कह ही नहीं रहा है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस है या पास्ट कंटिन्यूअस है। हमको अब देख लेने दो कि हम कहां से ये सेंटेंस उठाए थे। ऑन द बीच मेनी चिल्ड्रन, हाँ बच्चा, हम ये सेंटेंस उठाए थे पास्ट कंटिन्यूअस से। ठीक है, ठीक है। तो गौरव यहाँ पे हम तुमको गलत नहीं कहना चाहेंगे, क्योंकि इस सेंटेंस को ऐसे अगर एक झटके में देखा जाए, तो एक झटके में देख के इस सेंटेंस के बारे में करेक्ट डिसीजन ले पाना मुमकिन नहीं है, क्योंकि कहीं कुछ ऐसा नहीं दिख रहा है कि ये सेंटेंस जो है वो पास्ट कंटिन्यूअस की कोई बात कह रहा हो। ठीक है, देखो ना, ऑन द बीच मेनी चिल्ड्रन आर प्लेइंग, हो सकता है कि बीच पे बहुत सारे बच्चे अभी खेल रहे हो, है ना। बहुत सारी लड़कियां अभी स्विम कर रही हो, तैर रही हो। ठीक है, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस भी हो सकता था, और वेरी गुड इंद्रानी, ये पास्ट कंटिन्यूअस भी है, तो वर हो जाएगा, वर प्लेइंग। अच्छा इंद्रानी, तुम यहाँ पास्ट कंटिन्यूअस अगर कह रही हो बच्चा, तो क्या तुम्हारे पास कोई ऐसा करेक्ट चीज है जिसको देख के तुम पहचान गई हो? क्योंकि मुझे तो नहीं पहचान में आ रहा है। देखो तो इंद्रानी, नहीं ना आ रहा है? हाँ, तो कुछ ऐसा है नहीं बाबू, है ना। इस सेंटेंस में सच में ऐसा कुछ नहीं है जिसको देख के एग्जैक्टली कोई कंफर्मेशन के साथ कहते कि नहीं सर ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो ही नहीं सकता, ये पास्ट कंटिन्यूअस है, ऐसा कुछ इसमें नहीं है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का भी यहाँ पे चल सकता है और पास्ट का भी चल सकता है। सर तब तो एग्जाम वाला भी हमको ऐसे कंफ्यूज करेगा? नहीं बच्चा, एग्जाम में ना वो क्वेश्चन ऐसे चुन के डालता है जिस क्वेश्चन की पॉसिबिलिटी हो, है ना, एक ही तरह के वर्ब फॉर्म भरे जाने की, है ना, एक ही तरह के टेंस होने की जिसकी पॉसिबिलिटी हो, वही वो डालेगा, ऐसा दो वाला नहीं डालेगा। ठीक है,
तो चलो, अच्छा लगा बच्चा, आज तुम लोग प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, सेंटेंसेस, इन सब के ऊपर जिक्र, मतलब हम लोगों ने चर्चाएं की। बच्चे वैसे टाइम तो हमारा अभी खत्म हो चुका है और आगे मेरे कुछ बच्चों का क्लास भी रहता है, तो मैं चाहता हूं कि जिन जिन बच्चों का अब क्लास है वो लोग क्लास छोड़ दें आज का। मैं अब अगला होमवर्क ही देने वाला हूं। होमवर्क देकर और आज के क्लास को मैं भी बंद कर रहा हूं। ठीक है, तो बाकी सारे मेरे बच्चे जिनके आगे क्लासेस हैं वो जा सकते हैं अपने नेक्स्ट क्लास को अटेंड करने के लिए और कुछ होमवर्क्स लेके चलते हैं। हाँ, लेकिन कल से इस बात को सारे बच्चे ध्यान रख लो कि बाबू अब हम लोग हर रोज एक ही बच्चे से मैं बुलवाऊं, दो ही बच्चे से मैं बुलवाऊं, लेकिन बुलवाऊंगा अब रोज, है ना। आपको वो ओपन राउंड सेशन में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा और सबको तैयार होके आना बच्चा। ठीक है, सबको तैयार होके आना, होमवर्क तैयार करके आना है, जिसमें बोलना पड़ेगा। 2 ही मिनट आप बोलो, 3 ही मिनट बोलो, लेकिन रोज बुलवाऊंगा, रोज का रोज, मंडे टू सैटरडे रोज चलेगा ये काम, है ना। 2 ही बच्चे से बुलवाऊंगा। हाँ आदर्श बोलो। आज रीजनिंग का क्लास संडे को हम लोग उसको शिफ्ट किए हैं आदर्श, इस संडे से स्टार्ट कर रहे हैं, है ना, क्योंकि मेरे बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका वीकडे में बहुत क्लास चल रहा है। ठीक है, तो संडे टू संडे हम लोग रीजनिंग को 2-2 घंटे का स्टार्ट कर रहे हैं और आने वाले दिनों में बाबू हम लोग मैथ्स का भी क्लास स्टार्ट कर रहे हैं बैंकिंग के लिए, तो वो भी आदर्श हम चाहेंगे कि कर लेना। ठीक है बच्चा, वो मैं नहीं स्टार्ट कर रहा हूँ, कोई और टीचर पढ़ा रहे होंगे। ठीक है, तो वो भी कर लेना। ठीक है बच्चा, आ जाओ होमवर्क लिखते हैं बच्चे और आज के क्लास को ऑफ करते हैं। बाबू अगर होमवर्क को देखा जाए तो बेसिकली आज भी हमारा होमवर्क नियर अबाउट सेम ही हो जाएगा। बस एक चीज मैं ऐड करूंगा, क्योंकि पिछले क्लास में मैंने आप लोग को लिखने को कुछ नहीं दिया था, आज मैं बस उसको ऐड करना चाहूंगा। बाकी इडियम्स एंड फ्रेजेस जो हम लोग लिस्ट रख चुके हैं अपने पास वही याद करके आना है। बाकी HC हार्डविक की अगर बात करो तो अब मुझे आप लोगों से लेसन 2 का पूरा सिनोनिम्स और पूरा एंटोनिम चाहिए, मतलब पूरा लेसन 1 और 2 कंप्लीट पैकेज अब मुझे आप लोगों से चाहिए। ठीक है, तो HC हार्डविक, इडियम्स एंड फ्रेजेस सेम, बचा पार्टी टेंसेस सेम, सेंटेंस सेम। ठीक है, उसके साथ साथ वो जो हमारा क्या कहते हैं उसको, कॉन्वर्सेशन वाला जो था, फेमिनिज्म वाला, वो सेम। ठीक है, नया क्या हो जाएगा, एक एप्लीकेशन, नया हो जाएगा एक एप्लीकेशन। आ जाओ बच्चे, लिखते हैं होमवर्क। फर्स्ट होमवर्क विल बी learn all the given idioms and phrases, सारे के सारे जो दिए हुए idioms and phrases हैं वो याद कीजिए। दूसरा, learn learn all the word meanings, all the word meanings along with their sino and anto, along with their sino and anto of lesson 1 and 2, of lesson 1 and 2। तीसरा, तीसरा, write a letter, write a letter to the editor, write a letter to the editor asking him, asking him to print your letter, to print your letter in his newspaper, in his newspaper, asking him to print your letter in his newspaper because you have left, you have left your luggage, you have left your luggage at railway station, you have left your luggage at railway station
and now it is missing, and now it is missing, और अब ये मिसिंग है भैया। इसके लिए आपको एक लेटर लिखना है एडिटर को, कोई भी एडिटर को लिख सकते हो, आपका नाम आप अपना कुछ भी रख सकते हो, जो मन करे अपना ही नाम रख लो। फोर्थ होमवर्क हो जाएगा बच्चा, इडियम्स एंड फ्रेजेस हो गया, वर्ड मीनिंग हो गया, लेटर हो गया। चौथा होमवर्क हो जाएगा हम लोग इसमें, हाँ, टेंस, वेरी गुड, लर्न टेंस। बाबू पीछे के चीजों को मत छोड़ो, याद रखो, है ना। बड़ा वही जो जो अपने कॉन्सेप्ट के साथ खड़ा, है ना। क्या आप कॉन्सेप्ट के साथ खड़े हो कि ऐसा कि टेंस पढ़े भूल गए, सेंटेंस पढ़े भूल गए? बाबू अगर भूल रहे हो तो फिर आप बड़े नहीं हो, फिर आप आगे सक्सेस नहीं पा पाओगे। याद रखना, बड़ा वही जो कॉन्सेप्ट के साथ खड़ा। तो बाबू कॉन्सेप्ट के साथ खड़े रहने के लिए आपको बार बार उसको रिवाइज करना पड़ेगा, है ना। मुझे लगता है कि बीच में मैं छोड़ दिया तो आप भी बच्चे लगता है सेंटेंस का रिवीजन करना छोड़ दिए, नहीं? लेकिन वैसे आज गलती बहुत कम की हो, अच्छा लगा देख के। बाबू क्वेश्चन का लेवल वही होगा, मेरे जितने भी सीएस वाले बच्चे हो, मेरे जितने भी बैंकिंग वाले बच्चे हो, अगर आप ये सारे सेंटेंस के क्वेश्चन को पकड़ ले रहे हो तो वो सारे मैंने जो क्वेश्चंस आप लोगों को दिए हैं बाबू, वो क्वेश्चन मैंने बैंकिंग के ही बुक से दिए, ठीक है। तो लर्न टेंसेस एंड सेंटेंसेस। कुछ छूट रहा है क्या बच्चा? हाँ, एक वो, हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल। कमेंट ऑन, कमेंट ऑन फेमिनिज्म डज मोर हार्म देन गुड। बाबू कल के क्लास की शुरुआत इसी लास्ट टॉपिक से होगी, पांचवें से। कल का सीरियल ऑर्डर सबसे पहला ये होगा बच्चा। सबसे पहले मैं किसी दो तीन बच्चे से, बस दो ही तीन बच्चे से बुलवाऊंगा। उसके बाद बाबू फिर इसको करने के बाद फिर जो आप होमवर्क मुझे दोगे उस होमवर्क के बारे में मैं बात कर रहा हूँ दूसरा। तीसरा बच्चा, फिर मैं आपको लेकर के आऊंगा आपके टेंसेस की तरफ, फ्यूचर टेंस को खत्म कर रहा हूँ, ठीक है। ये पहले का कल का ये प्रायोरिटी होगा। इसके बाद अगर हमारा टाइम, हाँ बोलो गौरव। फेमिनिज्म डज मोर हार्म, ये तुमको अनामिका बताएगी, अनामिका बता दो बच्चे। उससे ज्यादा उसकी बुराइयां हैं, ये कहना चाह रहा है, हाँ। ठीक है, मतलब नारीवाद की अगर तुम बात करते हो, जैसे नारियों को हर चीज में तुम आगे करते हो, है ना, प्रमोट करते हो, जरूरत से ज्यादा अपॉर्चुनिटी देते हो, तो अच्छाइयां तो हैं, लेकिन अच्छाइयां से ज्यादा उसमें कुछ खराबियां भी हैं, कुछ कमियां भी हैं। इसके बारे में आपको ढूंढना है, बोलना है। हाँ, सुमित तब तक हो ही, आगे क्लास नहीं है बच्चा। अच्छा, ठीक 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 ठीक। हाँ, बारिश तो है, मतलब बारिश नहीं है लेकिन मौसम बहुत ठंडा है, हवा तेज है थोड़ा। अच्छा, पटना में, हाँ, अच्छा, मधुबनी में होगी। रिवीजन हमेशा करते रहो बाबू, पुराने कॉन्सेप्ट्स को कभी मत छोड़ो, याद रखो, है ना। ये चाइल्डिश बिहेवियर होता है, जो इंसान पुराना पढ़ा छोड़ दिया, पुराने को रिवाइज ही नहीं किया, है ना। चाइल्डिश बिहेवियर माना जाता है कि बचपना अब तक आप में नहीं गई, पुराने चीज को रिवाइज नहीं कर रहे हो। पुराने चीज को जरूर रिवाइज करो। तो अब यही सारे मेरे कुछ होमवर्क्स थे आज के क्लास के लिए, मैं इतना ही रखना चाहता हूँ। मिलता हूँ आप लोगों से फिर से कल कुछ नए। हाँ, कौन सा बच्चा? ये तीसरा वाला, हाँ हाँ हाँ, राइट अ लेटर टू द एडिटर आस्किंग हिम टू प्रिंट योर लेटर इन हिज न्यूज, अच्छा न्यूज होगा, इन हिज न्यूज पेपर, बिकॉज यू हैव लेफ्ट योर लगेज एट रेलवे स्टेशन, क्योंकि आपने अपने लगेज को रेलवे स्टेशन पे छोड़ दिया था। यू हैव लेफ्ट योर लगेज एट रेलवे स्टेशन एंड नाउ इट इज मिसिंग। और अब जब आप उसको ढूंढने गए तो वो आपका लगेज जो है वो आपको नहीं मिला, इसलिए आप न्यूज़पेपर में छपवा रहे हो, ठीक है। कि अगर किसी भी नेक पुरुष को मिला हो तो जरूर पहुंचा दे हमें।
और लास्ट वो उधर दिख रहा होगा बच्चा। हम्म। क्या? हम्म। बिल्कुल बिल्कुल। चलो ठीक है, चलो तो मिलते हैं अगली क्लास में कुछ और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू बच्चा। थैंक यू।